हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट थीम समझेंगे। एक और थीम नंबर 28 रहेगी, फ्रीबीज एंड पॉपुलिज्म। सबको पता है फ्रीबीज को लेके इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए। नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर लो, यूपी गवर्नमेंट की बात कर लो, बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सब ने कुछ ना कुछ फ्रीबीज या फिर पॉपुलिज्म या फिर पीपल प्लीजिंग पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट किया है। तो ये क्या हमारे इकोनॉमी के लिए थ्रेट है, डेंजरस ट्रेंड है, नहीं है, इस पे पूरी हम डिबेट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपका सीएपीएफ एग्जाम में आया था इन द ईयर 2018 में आया था, शायद 18 या 19 में आया था। क्वेश्चन वॉज फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस पे ही मुझे लग रहा है कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ सी दिस प्रॉब्लम ऑफ फ्रीबीज एंड पॉपुलिज्म। सबसे पहले आप देखोगे आरबीआई की एक रिपोर्ट थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। उसने कहा था आरबीआई की रिपोर्ट ने कि 5 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जहां की फिस्कल सिचुएशन को कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है। कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं? आरबीआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड स्टेट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। आरबीआई ने साथ में एक चीज़ और ये भी बोली थी, आरबीआई ने कहा कि ये जो स्टेट है ये मूव कर रही है किस तरफ? श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। अब श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसके पीछे कुछ एक बेसिक उसके आप देखोगे स्टेप्स लिए थे जो गवर्नमेंट ने, उसने ही उन सभी स्टेप्स ने श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेला था। ना कौन कौन से वो स्टेप्स थे जो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जब पैदा हुआ उसके पीछे क्या स्टेप्स थे? पहला स्टेप ये था कि श्रीलंका के अंदर आप देखोगे 27 साल से सिविल वॉर चलता रहा। तो सिविल वॉर ऐसा नहीं कि उस पर कुछ खर्चा भी होता है, सिविल वॉर को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जब किसी भी कंट्री के अंदर एक आप देखोगे स्टेबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू सिविल वॉर श्रीलंका में नहीं आया। दूसरी चीज़, डाइवर्सिफाई नहीं किया श्रीलंका ने अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट था श्रीलंका का किस पे रिलाय था? टूरिज्म पे, या फिर आपका आप उस पे बोल सकते हो टूरिज्म, या फिर उस पे आप प्लांटेशन पे बोल सकते हो कि मोस्टली श्रीलंका इसी पे रिलाय करता था। तीसरी चीज़ जो थी, श्रीलंका ने काफ़ी जो है डेट लिया था चाइना से भी और आईएमएफ से भी लिया था, वर्ल्ड बैंक से भी लिया था। और वो जब उधार पैसा लेने के बाद उस पर किस चीज़ों पे खर्च किया? अनवायबल स्कीम, मतलब फ्रीबीज, पॉपुलिज्म, इन चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा खर्च किया। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया श्रीलंका ने। दूसरा, इससे क्या हुआ, डेब्ट टू जीडीपी रेशो जो है श्रीलंका की 110% तक इंक्रीज होगी। आइडियली क्या होनी चाहिए? डेट टू जीडीपी रेशो 20% होनी चाहिए, जो कि अब श्रीलंका के अंदर 110% थी हाल ही कुछ महीनों पहले, ठीक है। अब इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया के अंदर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया के अंदर। सी दिस ट्रेंड, ये देखिए, मैंने आपको बोला आइडियली क्या रेशो रहनी चाहिए? डेट टू जीडीपी रेशो 20% रहनी चाहिए। लुक एट दिस स्टेट्स, पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये टॉप 5 स्टेट्स आप देखिए, 6 स्टेट्स देखिए, यहाँ पे 30% आप देखोगे डेट टू जीडीपी रेशो है। ये डेंजरस ट्रेंड है। बाकी जो बहुत अच्छी स्टेट्स है, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, डेट टू जीडीपी रेशो यहाँ पे अंडर कंट्रोल है। 20% जो है आरबीआई कहता है कि डेट टू जीडीपी रेशो आप ले सकते हो। अब आप देखो, श्रीलंका की 110% है, पंजाब की 53.3% है डेट टू जीडीपी रेशो। जस्ट लाइक श्रीलंका, दीज स्टेट्स आर रूलिंग आउट अनवायबल सब्सिडीज एंड फ्रीबीज फॉर ईदर गेटिंग वोट्स और टू प्लीज पीपल। तो इसी को हम बोलते हैं ये दिस पब्लिक प्लीजिंग पॉलिसीज है, ये पॉपुलिज्म है, ठीक है। सरकार ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है, वो गवर्नमेंट में रहते हुए गवर्नमेंट का पैसा ही लोगों को देना चाहते हैं, जिससे क्या हो सके, वो लोगों को प्लीज़ कर सके। अब पार्टी का फंड तो वो दे नहीं सकते क्योंकि वो लिमिटेड है। अब गवर्नमेंट का फंड जो है वो अनलिमिटेड है, उसको आप दे सकते हो। सो ड्यूरिंग पावर दे कैन यूज द स्टेट्स और बजट रादर देन पार्टीज बजट टू प्लीज द वोटर्स। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। अब आरबीआई इसके ऊपर एक कंसर्न रेज करता है ओवर दिस पॉलिसीज। कौन कौन सी कंसर्न रेज करता है? जैसे पेंशन एक्सपेंडिचर, बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे, राजस्थान ने शुरुआत कर दी है न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ ने भी अनाउंस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अब देखोगे वहाँ पे इलेक्शंस हैं, राइट, इलेक्शंस हैं। तो राजस्थान की जो वेलफेयरिज्म पॉलिसीज़ है वो उसको एक कॉस्ट देनी पड़ेगी राजस्थान को आने वाले फ्यूचर में। वो कॉस्ट क्या होगी? डेवलपमेंट की।
अब डेवलपमेंट पे आप खर्चा करोगे या फिर आप फ्री वीज या फिर पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज़ पे आप खर्चा करोगे, तो राजस्थान के लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि पैसा लिमिटेड है। उस पैसे को ही आप किन चीज़ों पे खर्च करोगे, या तो आप सब्सिडीज़ पे या फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। दूसरी चीज़ जो आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो लिखी है वो ये है, आरबीआई की अगर हम बात करें, आरबीआई ने बोला है जो डिस्कॉम्स होते हैं, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, आपको पता होगा। अब एक बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आई थिंक उदय स्कीम के अंडर भी गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करती है या फिर दोबारा से उनको रिकैपिटलाइज करती है इन सभी डिस्कॉम्स को। 90,000 करोड़ रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन सभी डिस्कॉम्स को क्या किया है, दोबारा से कैपिटल इन्फ्यूजन की है इन कंपनीज के अंदर, क्योंकि हमने देखा है पिछले 4 सालों में 1.43 लाख करोड़ का इन्होंने क्या दिखाया, घाटा दिखाया इन डिस्कॉम्स ने। अब दिल्ली का आप एग्जांपल लीजिए, दिल्ली 200 यूनिट क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है, पंजाब 300 यूनिट फ्री दे रहा है, ठीक है। अगर पंजाब 300 यूनिट फ्री देगा तो उस पर खर्चा होगा। दूसरा ये आप देखोगे अनवायबल सब्सिडीज एंड फ्रीबीज, आप देखो पंजाब की हम बात करते हैं, ये 300 यूनिट जो हैं आपकी, अगर आप फ्री दोगे 5,000 करोड़ सालाना खर्चा आएगा आपको। दूसरी पंजाब ने एक और इम्पोर्टेंट आप देखोगे इसके अंदर क्या की थी, अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने बोला 1,000 रुपये पर वीमेन, अगर एक वीमेन 18 साल की एज को क्रॉस करती है तो 1,000 रुपये उसको मिलेंगे मंथली। ये कितना आप देखोगे, 15,000 करोड़ का खर्चा होगा सालाना। अब यूपी के अंदर भी देखो आप, यूपी में अवर होम मिनिस्टर उन्होंने एक डिक्लेरेशन की थी कि हम आपको फ्री गैस सिलेंडर देंगे। साथ ही में एमपी के अंदर बोला था कि हम जो भी किसान हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देंगे। अब उसमें 21,000 करोड़ का खर्चा है अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दोगे। एमपी के अंदर ये अनाउंसमेंट की थी। सो इन सभी चीज़ों से लोग तो बड़े खुश हैं, आप देखते होगे, ठीक है। कहीं पे फ्री टेलीविज़न देने की बात हो रही है, कहीं पे फ्री वॉशिंग मशीन, कहीं पे आप देखोगे डीटीसी बसों को फ्री कर दिया गया। इन सभी चीज़ों से लोग तो खुश हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी ऐसी दिखाई देती है कि लोगों के लिए एम्फोटेटिक हैं, ठीक है, उनको मतलब हेल्प कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह वो दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। बट एक चीज़ इसमें आपको देखनी पड़ेगी, आरबीआई जो कहता है, आरबीआई कहता है ये जो ग्रांट्स है ये मोस्टली जो स्पेंड की गई हैं पीपल प्लीजिंग पॉलिसीज़ हैं और रेकलेस पॉपुलिज्म है। इससे क्या होगा, अगर ये लॉन्ग टाइम तक आप ऐसे ही ये पॉपुलिज्म या फ्रीबीज देती रहे तो ये जो कॉस्ट है ये इन्हीं लोगों को बियर करनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म्स में, उसी स्टेट्स के अंदर आप देखोगे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, राशनिंग करेगी स्टेट्स, ठीक है। पहले जब आप सब्सिडीज़ पे या फिर पीडीएस के अंडर आपको ढेर सारा राशन मिलता था, शायद आपको महीने में अब 30 किलो राइस या वीट ना मिलके 20 किलो मिलना शुरू हो जाए। फूड एंड फ्यूल शॉर्टेजेस आपको मिलेगी इन फ्यूचर में, ये सभी राशनिंग के अंडर आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ सच में क्या सब्सिडीज़ ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपको इन द एंड लास्ट में तो मेंशन करना ही है ना कि सब्सिडीज इज़ अ गुड और बैड। इस तरह से आपके सीएपीएफ में कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रीबीज और पॉपुलिज्म को लेके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसमें इंटरवीन करता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो इलेक्शन कमीशन आप इसमें इंटरवीन नहीं करते, ये कर सकते, ये स्टेट्स का प्रेरोगेटिव है, वो देना चाहे नहीं देना चाहे आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इलेक्शन कमीशन इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीज़ों को आपको आंसर के अंदर मेंशन करना है। नाउ सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर एंड इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कहता है इट कैन नॉट स्टॉप फ्रीबीज, इट्स वोटर्स कॉल। वोटर्स कॉल का मतलब है वोटर विल डिसाइड, वोटर्स डिसाइड करेंगे कि सच में जो फ्रीबीज हमें दी जा रही है ये काम की है या नहीं है। वी विल डिसाइड इट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब पॉपुलिज्म जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये उसकी डेफिनेशन है, बहुत सारे पॉपुलेशन या फिर वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज़ की आप देखोगे ये सभी क्या है, ये सभी इसकी आप देखोगे इन सभी चीज़ों में ये दी जाती है। डायरेक्ट ट्रांसफर्स हो गया, एसेट्स हो गए, लोन वेवर, लोन सब्सिडीज़, फूड, ये सभी चीज़ों में आपको सब्सिडीज़ दिखेगी। फ्रीबीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें फ्रीबीज़ के अंदर आएगी। लुक एट दिस इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ सम टाइम मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो में लिखा भी जाता है कि हम आपको स्टूडेंट्स को बेरोजगारी भत्ता देंगे, फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बाईसाइकिल, लैपटॉप्स, टैबलेट्स फॉर द स्टूडेंट्स, ये सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं। ना फ्री इज़ नॉट फेयर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्री तो आप दे रहे हो लेकिन इट इज़ नॉट फेयर। ये फिजिकल डेफिसिट आप देखोगे और ज़्यादा बढ़ा सकता है फिजिकल सिचुएशन के लिए, इट्स नॉट गुड। नाउ इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, इलेक्शंस पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, स्टेट फिजिकल हेल्थ विल डिग्रेड, ठीक है, फिजिकल प्रूडेंस के अगेंस्ट है,
नाउ सी दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखोगे दिस डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है, पंजाब एंड अप टू वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैड है। ना फ्रीबीज आर ए पासपोर्ट टू फिजिकल डिजास्टर, किसने कहा ये? अवर फॉर्मर दिस फाइनेंस कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने बोला था इसके अंदर, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देखोगे। उसके बाद एनके सिंह ने लिखा था फ्रीबीज आर अ पासपोर्ट टू फिजिकल डिजास्टर। अब मेरिट क्या हो सकती है इसकी? एक तो फूड सिक्योरिटी मेरिट है इसकी, ठीक है, अगर आप फ्रीबीज दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है, यू आर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ को कई बार क्या हैंड होल्डिंग चाहिए, इनिशियली कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसके बारे में? फ्रीबीज शेक द रूट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू अ लार्ज डिग्री एज इट अफेक्ट्स द लेवल प्लेइंग फील्ड, दिस इज बेसिकली सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 324 भी ये बोलता है बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कई बार क्या होता है, फ्रीबीज जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन जो है इस पर कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकता है, बट इलेक्शन कमीशन ने लिया नहीं स्टेप। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो फ्रीबीज को लेके भी। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है 2002 की कि गाइडलाइंस आपको फ्रेम करनी है। मीडिया और एनजीओज का क्या रोल रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भाई वोटर्स का। क्या वोटर्स सच में एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या वोटर्स को चाहिए फ्रीबीज? ये डिफाइन करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पब्लिक इतनी ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उनको कुछ भी फ्री में मिल जाए वो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। इररिस्पेक्टिव उनको ये नहीं पता इन फ्यूचर वो ही पैसा उनको देना पड़ेगा दुगने दामों पर। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, राशनिंग हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, पहला एनके सिंह जो ने लिखा है, ही इज़ अ फॉर्मर दिस चीफ आई थिंक फाइनेंस कमीशन के जो चीफ रहे हैं, 15 फाइनेंस कमीशन इन्होंने हेड की है। तो एनके सिंह इन्होंने बोला है वेलफेयर होना चाहिए, फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं अटैच कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ पॉपुलिज्म, तो ये भी आप इसमें रीड कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। ये आपकी थीम नंबर 28 थी। नेक्स्ट थीम हम जल्दी लेके आ रहे हैं सी पे पेपर 2 के लिए। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं आप इनको प्रिपेयर करोगे तो पेपर 2 के अंदर यू कैन स्कोर बेटर, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगता है वो डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग न्यू ब्रह्मास्त्र 2.0 जिसके अंदर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इफ एनीबडी वांट्स टू एनरोल उसमें एनरोल कर सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर। थैंक यू गाइस।